केदारनाथ एक ऐसा मंदिर जहां साल के 6 महीने भगवान शिव विराजमान रहते हैं। देश विदेश से यहां श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस केदार नगरी के पास एक ऐसा प्राचीन स्थान भी है जहां स्वयं भगवान शिव का विवाह हुआ था? अगर नहीं पता तो आइए लेकर चलते हैं आपको इसी पावन स्थान पर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं त्रियोगी नारायण में हूँ और सुबह हो चुकी है बहुत अच्छी सी। ये देखिए आप, कितना अच्छा सा वेदर है। ये था कुछ होटल जिसमें हम कल रुके थे। यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर टेंपल है, तो आप इजीली जाके दर्शन भी कर सकते हो। रूम लेना कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगर आप टाइमली आते हैं तो दर्शन करिए और रिटर्न उसी टाइम आप सोनप्रयाग चले जाइए। बट हमको लेट हो गई थी तो इसीलिए हमने यहाँ पर होटल लिया और स्टे किया। दर्शन करने जाएंगे बाबा के और आपको भी दिखाएंगे त्रियोगी नारायण टेंपल, जहाँ पर भगवान शिव के शादी हुई थी पार्वती माता से। तो वहीं आपको हम ले जाने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। ये है हमारा होटल और इसका ये है देखो रूम। कुछ इस तरह से था अपना रूम भाई, मस्त एकदम क्लासिक। नींद आई, जितनी भी थकान थी वो सब उतर गई। बस अब निकलने वाले हैं। वो देखो माउंटेन भी नज़र आ रहे हैं, ग्लेशियर सामने। बस यहीं से रास्ता जा रहा है आगे, वहाँ थोड़ी सी दूर पर है त्रियोगी नारायण टेंपल। नीचे हैं गांव छोटे छोटे, बहुत ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। और वहाँ है ऊंची ऊंची वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़। चलते हैं त्रियोगी नारायण टेंपल, दर्शन करके आते हैं। फिर यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट हम सोनप्रयाग। ये देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगा है त्रियोगी नारायण। सो दोस्तों, ये है त्रियोगी नारायण टेंपल का टैक्सी स्टैंड। यहाँ आप देख सकते हैं। ये रहा। दोस्तों एक बात आप याद रखना कि अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं रात में और आपको सुबह बाय टैक्सी ही निकलना पड़ेगा, अगर आप टैक्सी से ही आए हो, तो यहाँ पर आपको लास्ट टैक्सी 7:30 तक ही मिल पाएगी। उसके बाद कोई टैक्सी नहीं आती। मतलब आती है तो डायरेक्ट सोनप्रयाग से फुल होकर आएगी, 12 पैसेंजर लाएगी और 12 पैसेंजर को ही लेके सोनप्रयाग चली जाएगी। इन केस कोई स्टे करता है त्रियोगी नारायण में तो फिर वो उसकी सीट वैकेंट रहेगी, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आपको टाइमली यहाँ पर टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो आपको मिलेगी 7:30 तक। वैसे तो सोनप्रयाग से ही फुल होकर आती हैं और वही फुल होकर चली जाती हैं। और पहाड़ों में टैक्सी का काफ़ी ज़्यादा पंगा रहता है भाई, मैंने तो फेस किया हुआ है। तो इसलिए टाइम लिया आप सारी चीज़ मैनेज करना। ये आ गया देखो टेंपल, ये पूरा गांव है, वहाँ ग्लेशियर, और ये रहा टेंपल का एंट्री गेट। और यहीं पर आपको प्रसाद वगैरह की शॉप भी मिल जाएगी। ये देख सकते हैं प्रसाद में यहाँ है चावल दिए जाते हैं, और ये जल के लिए लोटा है, और ये सब सामान है माता पार्वती का। दोस्तों यहाँ पर आपको देखो 2 तरह की थाली मिलती है प्रसाद के लिए। ये है 100 रुपीज़ की और यहाँ पर ये है 50 रुपीज़ की। तो 2 तरह की आपको थाली मिल जाती है प्रसाद के लिए, आप ले सकते हैं और माता पार्वती भगवान शिव के विवाह स्थल पर चढ़ा सकते हैं। जी पंडित जी। कहाँ से आप लोग? हरिद्वार। अच्छा, चलो तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेंपल पर। वैसे तो रात में भी हम आए थे, लेकिन मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये भी एज इट इज़ जैसे केदारनाथ टेंपल बना है उसी तरह से ये मंदिर भी बना हुआ है, त्रियोगी नारायण टेंपल। मैं हरिद्वार से। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाला है? हरिद्वार। हाँ जी, मैं हरिद्वार से हूँ और हरिद्वार से हूँ। यहाँ पे थोड़ा छुटा लेना। ठीक है। पवित्र वास। ये पहला ब्रह्म कुंड है। ये है ब्रह्म कुंड। सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है ब्रह्म कुंड।
ओम पवित्रम पवित्रो व सर्वास्थान। पहला ब्रह्मकुंड, दूसरा रुद्रकुंड। ओके, ये दोनों कुंड स्नान के हैं, ठीक है। स्नान पंच स्नान के हैं। तीसरा विष्णु कुंड है, उसमें आचमन होता है और पूजा का जल भरा जाता है। और ये पानी घर भी लेके जाते हैं। कहते हैं इससे कैंसर वगैरह, पेट के रोग वगैरह सब ठीक हो ये आपका विष्णु कुंड है। ये बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ से पानी लेके जाते हैं घर पे। जो लोग कैंसर के पीड़ित थे वो भी ठीक हो गए हैं। और थोड़ा आप आचमन कर लीजिए पहले। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। पी लीजिए, आचमन कीजिए। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। हाथ धो, हाथ तो रक्षा, हाथ धो लीजिए। बस चटाई लेके आते हैं लोग। इस स्थान का नाम है त्रिजुगी नाम। ओके, जो तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु, जो 52 भगवान आपने सुना होगा, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीत लिया था, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पातालोक। जो राजा बलि थे उनसे भगवान जी ने 3 पृथ्वी मांगे थे। तो 3 जब एक पग में स्वर्गलोक मांगे, दूसरे में मृत्युलोक, तीसरे में जब पातालोक मांगे तो उनको जगह नहीं था, उन्होंने अपना सर दे दिया। तो राजा बलि को जो है पाताल के राजा बना दिया। तो आपने सुना हो कनखल में, हरिद्वार में कनखल है, वहीं पे जो है दक्ष, हाँ, सत्य जो माता वहाँ पे भस्म वो हो गई में। उसके बाद पर्वतों के राजा जो हिमाचल राजा थे, वो पर्वतों के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था मैना। तो उनकी जो लड़की हुई वो पार्वती। पर्वतों के राजा उनके कारण उनका नाम पार्वती रखा। तो उन्होंने विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती और शंकर का यहीं पे कन्यादान किया था। शादी यहीं पे हुआ था इसका, यहीं पर शादी हुआ था। हाँ जी, ये कन्यादान का जगह है, यहाँ पे जहाँ पूजा हो रही है। ये गायदान का किला है। आपने देखा प्रांगण में 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड। दोनों कुंडों में स्नान पंचस्नानी होता है। तीसरा ये विष्णु कुंड है जिसमें आचमन होता है, वो जगह है। चौथा सरस्वती कुंड है, यहाँ पे पितरों को जलदान दिया जाता है। बद्रीनारायण में गया में देखो पिंडदान होता है, यहाँ पे जलदान होता है। यहाँ पर जलदान होता है। उसके बाद जाएंगे भगवान, अंदर बड़ा मंदिर है भगवान का, विष्णु का मंदिर है। यहाँ पे दूर से दर्शन होते हैं। अच्छा, विष्णु भगवान को स्पर्श नहीं करता, दूर से होते हैं, जैसे बद्रीनारायण में दूर से होते हैं। वहीं पे देखें अखंड दीपक के सामने देखेंगे सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है, और दीपक के नीचे में भगवान शंकर और माता पार्वती का वर वधू के रूप में जोड़ा है। वहीं पे देखेंगे बाहर में अखंड धुनी जल रही है, जहाँ पे माता पार्वती ने और शंकर जी ने शादी के बाद 7 फेरे लिए थे। पहले बिना लकड़ी के जलता था, भगवान ऋषि का उनके मंत्रों द्वारा अग्नि जलती थी। उसके बाद जैसे कलयुग का प्रवाह धीरे धीरे जो है उसका आग का प्रकोप कम हो गया। उसके बाद भगवान ऋषि मुनि ने सबने लकड़ी चलाना वहाँ पे शुरू किया। उसी का भस्म आप लोगों को यहाँ पे तब से आज तक जल उसी तरह से चल रही है। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षाय सौभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षाय पुनःतु पुंडरीकाक्षाय पुनःतु। ओम अस्य श्री आसन मंत्र सह मेरु पृष्ठ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनम त्योर्मोक्षी मामृत। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण दे, घर पर मैं सुखी रह संपन्न के कारोबार विज्ञान हर कल्याण। ये प्रसाद लीजिए मेरा, फिर मैं आपको भस्म देता हूँ। ओम गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बस लोटा वहीं नीचे छोड़ दो है। ये भस्मी है यहाँ का, ठीक है, ठीक है। अब दहेज भी करो है गणेश एक पैकेट। ये धोनी देखिए, अखंड धोनी बोलते हैं इसको। तो धनंजय नाम की अग्नि है, इसी में भगवान शंकर पार्वती जी का सप्तपति फेरा हुआ है। लाजा होम का बेदी जिसको बोलते हैं, यहीं पे भगवान ने फेरा लिया है। देवताओं की जलाई अग्नि है, त्रेता युग से जलती रहती है। कहते हैं त्रेता द्वापर में ये अपने आप जलती थी, कलयुग आने पर इसका प्रभाव कम हुआ, तो हम सबके सहयोग से ये जलती है। ये धनंजय नाम की अग्नि जो है युग युगांतरों से जलती रहती है महाराज जी। सो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए हमारे, और बहुत अच्छा सा मन हो गया है यहाँ पर हमारा। यहाँ धूप निकल चुकी है मंदिर पर, और कितना सुंदर ये मंदिर अभी देखने में नज़र आ रहा है।
दोस्तों त्रियोगी नारायण टेम्पल सुबह 4 बजे ही ओपन हो जाता है, तो आप सुबह भी आना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग तो भी आ सकते हैं। ये मंदिर आपको ओपन ही मिलेगा और रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है, खुला रहता है, आप दर्शन इजीली कर सकते हैं। बाकी ये पूरा कुछ एरिया इस तरह से है और इस गांव के बीच में ये है त्रियोगी नारायण टेम्पल। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी धूप निकल गई है, मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही है। इसी जगह पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके। तो इस जगह पर माता पार्वती का कन्यादान हुआ था। आप देख रहे हैं जो पीछे जगह, ये देख सकते हैं। ये स्थान है त्रियोगी नारायण। दोस्तों इस गांव का नाम भी त्रियोगी नारायण ही है और इस गांव में ही है ये मंदिर त्रियोगी नारायण टेम्पल। काफ़ी सुंदर सा मंदिर है, आप देख भी सकते हो। मैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर से आप व्यू देखिए। सो आई होप दोस्तों आपने त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, और यहाँ का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो भी आपने जान ली होगी। काफ़ी पवित्र है ये मंदिर उत्तराखंड में और सीधे ही भगवान शिव से जुड़ा है, उनके महेश रूप से जुड़ा है। चलिए दोस्तों आज की इस व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आपको व्लॉग हमको कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए, उत्तराखंड के सुंदर व्लॉग्स देखने के लिए उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपसे हमारी ऐसा कोई भी व्लॉग मिस ना हो जाए। चलिए हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।